लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे जौन लड़की का मेहंदी का रंग गहरा आवे है उसको उसका पति खूब प्यार करे। I'm really very sorry। उस दिन तुम्हारा लेटर भी पानी में गिर गया था। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। दिखा दिखा मौका दिखा ना छोरी। दिखाओ दिखाओ मौका दिखाओ। दिखा ना छोरी। राधिका, लगता है समधी जी वगैरह आ गए और रसोई का सारा काम बाकी पड़ा है। तू जाकर जल्दी से तैयारियां कर, मैं बाहर देखती हूँ। जा जा जल्दी जा। जा बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे हम आप सबकी। क्यों चाचा जी? सही कहा था ना मैंने घर के बारे में। बिल्कुल सही कहा था बहू। इतने छोटे से घर में रिश्ता जोड़ करके भाई साहब ने हमारी तो नाक ही कटवा दी। हम तो सोच रहे हैं हम यहाँ आए ही क्यों। माँ जी कहाँ है? माँ जी पीछे वाली गाड़ी में। शास्त्री जी जी मैं आपको अपने भाई से मिलवाता। जी सुशील, हाँ जी जी भाई साहब। ये हमारे चचेरे भाई हैं सुशील, कल ही आगरा से आए। अहो भाग हमारे जो आप हमारे घर पर आए। भाग तो हमारे खुल गए समधी जी। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधिका, ये मुझे दे, तू अंदर जा। माँ जी लीजिए ना। नहीं शास्त्री जी कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए बैठिए। मैं अरे नहीं आप बैठिए 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 आप। देवकी, ये चुनरी विशाखा के लिए है। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, ये जब फेरे होंगे तब के लिए है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था।
कोई बात नहीं। अरे हम तो कह रही हैं कि लड़की का मुंह मीठा करा दीजिए। सास के हाथ से मुंह मीठा करेगी तभी तो रिश्तों में मिठास आएगी ना। जी बिल्कुल। रजनी बेटा मिठाई ले आओ। अरे नहीं नहीं, मिठाई तो हम अपने घर की खिलाएंगे। ये क्या वैशाली, सिर्फ 2 लड्डू? अरे भाई 8-10 खिलाओ, तब तो जाके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। माँ जी ये खुद ही इतनी मीठी है। आइए आइए, बैठ बैठ। बेटा विशाखा को अंदर ले जाओ। शास्त्री जी, अगर बुरा न माने तो एक तो बात पूछें? नहीं नहीं, अवश्य पूछिए। भाई सभी माँ बाप चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि शादी के बाद उनकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, है कि नहीं? पर आपको अपनी बेटी की फिक्र है? चिंता कैसी सुशील बाबू, मेरी बेटी तो बड़ी सौभाग्यशाली है जो ऐसे घर में बहू बनकर जा रही है। नहीं, सौभाग्यशाली तो है, पर ये भी तो देखिए ना कि अब इतने छोटे गरीब घर में पली पड़ी लड़की जब इतने बड़े घर की बहू बनकर जाएगी वो तो घबरा जाएगी बेचारी। नहीं, क्या होता है, इंसान आदी होता है ना चीजों का, तो ना तो ये रुतबे की आदी है न पैसों की आदी है, वो तो बौखला जाएगी बेचारी। परिवार में छोटी बहू से जो आशाएं थी वो उस पर खरी नहीं उतरेगी, है ना भाई साहब? बस करो सुशील, बस करो, बहुत हो गया। ऐसी बातें कह के तुम हमें समधी जी के सामने बहुत छोटा बना रहे हो। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, दरअसल सुशील के कहने का मतलब ये नहीं था, उसने शब्दों का चयन गलत किया है। उसका कोई भी इरादा आपका दिल दुखी करने का नहीं था। बेटा भोजन तैयार है? जी माँ। चलिए भोजन कर लेते हैं। अगर अब तुम्हारा फोन नहीं लगा ना पूरब, तो सच कह रही हूँ तुम्हारा वो हाल करूंगी कि। हेलो, हाँ बोलो विशाखा। वो पूरब, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो ऑडिशंस का क्या हुआ? ऑडिशन? अब कोई ऑडिशन नहीं होगा। अब तुम सीधा अपना ड्रीम्स रोल की तैयारी करो, बस। सच? लेकिन कब? बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी फाइनल मीटिंग करवाने वाला हूँ प्रोड्यूसर के साथ। इधर मीटिंग हुई और उधर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन।
देखो पूरब, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि यहाँ तो एक के बाद एक शादी की सारी रस्में होती चली जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब मैं शादी के मंडप में बैठी हुई मिलूंगी, और वो जो आग होती है ना जिसके आसपास फेरे लिए जाते हैं, उसी आग में मेरे हीरोइन बनने के सारे सपने जल के राख हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वीटीज, तुम वरीज करना बंद करो, ओके? मेरा एक कांटेक्ट है, उसने 2 दिन के अंदर ही प्रोड्यूसर के साथ फाइनल मीटिंग कराने का प्रॉमिस किया है, ओके? मैं बहुत जल्दी उससे मिलता हूँ। यू वेट एंड वॉच। वही कर रही हूँ पूरब, वही कर रही हूँ। ओके बाय। टेक केयर, बाय। चाची माँ आप लोग बैठिए, मैं जरा फ्रेश होता हूँ। हेलो सुशील। जी भाई साहब। इधर आओ। जी। जी भाई साहब। आज तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हमने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? शास्त्री जी का अपमान किया है तुमने। जानते हो वृंदावन में उनकी कितनी इज्जत है? अरे भाई साहब, हमने तो एक ठोस सवाल भर पूछा था उनसे। अब ये सवाल पूछने में अगर उनका अपमान हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? और तुम कर ही क्या सकते हो सुशील? बड़े शर्म की बात है कि तुमने हर व्यक्ति को पैसे से तोलना सीखा है। भाई साहब, आप तो हमें यूं ही डांटे चले जा रहे हैं। चाची माँ, बताइए भाई साहब को। अरे भाई, ऐसे मौकों पर समधी के साथ तो हंसी ठिठौली हर कोई करता है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, हर बात की हंसी ठिठौली नहीं की जाती है सुशील। ठीक है, अगर हमारे एक शब्द बोलने से आप सबको इतना बुरा लगा है तो हम यहां से चले जाते हैं। हम तो कहते हैं ना चाची माँ, हमारे तो बस बंसी बजैया, हम चाहते हैं चाची माँ। सुशील, सुशील रुक जा बेटा, रुक जा। सुशील बेटा, नाराज मत हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? शास्त्री जी ने हमारे परिवार को इस काबिल समझा कि वो हमें अपनी लड़की दे। वो हमें हमारी छोटी बहू दे रहे हैं बेटा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बने। अरे जौन लड़की का मेहंदी का रंग गहरा आवे है उसको उसका पति खूब प्यार करे। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी।
कर रही है तू? जी वो खाना। मुझको मालूम है मुझसे कुछ छुपा रही है तू। हाथ दिखा, हाथ दिखा। पगला गई है क्या? दिखा। खोल। हाथ छोड़। दिखा। पगला गई है का? हाथ दिखा। नाटक ना करियो। हाथ दिखा। अरे दिखा हाथ ना। दिखाना। बहू, बिटवा, अरे ओ बहू, जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मा? सब ठीक तो है ना? अरे अब कुछ ठीक ना होगा रे। देख इस करम जल्दी का हाथ देख। क्या हुआ? हाथ कैसे जल गए बेटा? जला हुआ हाथ दिख रहा है। कैसे जला हम बताती हैं। ये विशाखा का घर जलाई की पूरी कोशिश में हाथ जला है। क्या कह रही है अम्मा? आंख खोल कर देख बिटवा, आंख खोल कर देख। विशाखा के शगुन की मेहंदी ये मनहूस अपने हाथों में रचाई बैठी। अरे नहीं अम्मा जी, उस दिन सब लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी, तब इसने भी लगवा दी होगी, है ना बेटा? मोको मूर्ख समझती का? ये हुई शगुन की मेहंदी है। बता रही ये वही मेहंदी है ना? हाँ अम्मा। वो उस दिन कटोरी गिर रही थी। मैं कटोरी संभाल रही थी, तब थोड़ी सी मेहंदी हाथ में लग गई। देखो देखो, हम कह रही थी ना ये वही दिन की मेहंदी है। फूल से गिर गई थी हाथ पर अम्मा। आप बिना बात व्याकुल हो रही हैं। बिना बात? बावला हो गया क्या बिटवा? अरे जो मेहंदी विशाखा के हाथों में लगनी थी, वो मेहंदी ये मनहूस अपने हाथों में लगाई बैठी है। अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये करम जल्दी तो विशाखा का सुख उजाड़ कर ही बैठेगी। पपोला पाला है तूने आस्तीन में, हम सबको डस कर ही रहेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? सही कह रही हैं। ये छोरी की छाया भी विशाखा पर पड़ी तो विशाखा की डोली बिना विकन ना निकल पाएगी। ये छोरी को विशाखा और इस शादी से दूर रखना होगा। अभी इसी वक्त निकाल बाहर कर इसे, निकाल बाहर कर। आप क्रोध में हैं अम्मा, हम कल बात करेंगे। कल कोई बात ना होगी, आज ही फैसला होगा। विशाखा की शादी में या तो हम शामिल होंगी या ये छोरी। फैसला तुमको करना है अभी।